तो आज हम एक नए टॉपिक अपना लिक्विडिटी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ऑन बीटीसी चार्ट। तो यहाँ पे मैंने बीटीसी का 4 आवर का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे मुझे अगर अगर आप देखो एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। मार्केट ने क्या किया यहाँ से, अगर आप देखो तो ये मेरे लिए लिक्विडिटी है। दिस इज लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट किया है। एक लो लगा, हाई, फिर लो प्रोटेक्टेड, नया हाई, फिर लो प्रोटेक्टेड, फिर नया हाई। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बिना चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये रिट्रेसमेंट पे सब बायर्स आएंगे और वो बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, प्रीवियस स्विंग के पास। तो मतलब अभी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मैं आपको अगर आपको दिखाऊं डाउन ट्रेंड, तो ये लोअर लोअर हाई लग रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है, ये जो लास्ट पॉइंट है ये हमारे लिए लिक्विडिटी है 74,494। वो अलग अलग एक्सचेंजर पे अलग चीज हो सकती है, पर ये बॉटम जो है वो ही हमारे लिए लिक्विडिटी है। तो मुझे क्या दिख रहा है अभी, मुझे मुझे ये ढूंढना है कि अगर मेरे पास लिक्विडिटी है, जो लिक्विडिटी मार्केट प्रोटेक्ट कर रहा है, ये प्रीवियस लो और ये वाला लो, ये दोनों लो हम फिर से देखते हैं। यहाँ पे बना चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मतलब और ये दो लो अभी भी इंटैक्ट है। करंट प्राइस देखो यहाँ पे चल रहा है। तो ये प्रीवियस लोज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन से है, टारगेट्स के लिए ये मेरे लिए टीपी 1 हो सकता है, ये मेरे लिए, और ये टीपी 2 हो सकता है। तो हम ये बॉटम ही पकड़ेंगे। तो ये सबसे बेस्ट टारगेट अपने लिए 74,500, अपन राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। ये अपने लिए टारगेट्स है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि बायस क्या है हमारे लिए, लिक्विडिटी कहाँ पे है, उसी डायरेक्शन में हम मार्केट में ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में आके ये ट्रेड कैसे मिल सकता है उसको देखते हैं। तो मैं आता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे, या फिर 15 मिनट पे आता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, मैं आपको आवरली पे दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था देखो, सिमिलर चीज अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, लोअर लो, लोअर है, फिर से प्रीवियस लो ब्रेक, तो यहाँ पे फिर से लोअर लो, फिर से बड़ा फॉल। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे सेलर्स के नीचे की साइड में बॉस 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 बन रहे हैं। तो नॉर्मल रिटेलर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहते हैं। तो सबसे ये इतना बड़ा फॉल होने के बाद सबसे लास्ट हाई कौन सा था, ये था मेरे लिए। तो इसको मार्केट ने यहाँ पे स्विप कर दिया है। जस्ट अ सेकेंड, देखो ये जो इतने फॉल के बाद ये जो लास्ट हाई था, इसको मार्केट ने स्विप कर दिया। मतलब जो भी सेलर्स ने स्टॉप लॉस ट्रेल किए थे, उन सबके स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट फिर से अपने ट्रेंड कंटिन्यूशन कर रहा है। तो ये वाला लेवल मेरे लिए लिक्विडिटी ब्लॉक बन गया है, मतलब लिक्विडिटी हंट हो चुकी है यहाँ पे। तो अभी हमने हमें ढूंढनी है बेस्ट एंट्री। तो ऑलरेडी एक एंट्री यहाँ पे मिस हो चुकी है, पर अपन दूसरी वाली एंट्री के लिए भी मल्टीपल ट्रेड्स देख सकते हैं। हमें इससे कंफर्म क्या हो गया कि अपना बायस सही है, हम सही डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, एसएलएनटिंग की, और मार्केट यहाँ से गिर चुका है। तो यहाँ पे बेस्ट एंट्री क्या होगी, अगर मैं आपको दिखाऊं पहले सही से और जूम करके देखो, यहाँ पे हुआ क्या है आप समझते हैं पहले। देखो एक लो लगा, यहाँ पे जो भी बायर्स थे, क्यों बायर्स थे एक बार वो समझ लेते हैं। देखो मार्केट कंटिन्यूस लो लो लगा रहा था, फॉल हो गया, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हाई, लो, प्रीवियस हाई ब्रेक, फिर से ये देखो लोज प्रोटेक्ट है, फिर से नया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चॉच बॉस कंटिन्यूस बायर्स को यहाँ पे बुलाया है, कंटिन्यूस बायर्स को यहाँ पे बुला रहे हैं। ये देखो, पर क्योंकि मार्केट का ट्रेंड मेजर डायरेक्शन सेल था, हमें पता है वो मार्केट क्या करता है। हमें ट्रेड करना क्या है, हमें ट्रेड ये देखना है कि मार्केट लिक्विडिटी कहाँ बना रहा है। तो ये लो मेरे लिए लिक्विडिटी है, मैं इसको मार्क कर देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इस लो के ऊपर लोस प्रोटेक्टेड है। अपना बायस ऑब्वियस किस डायरेक्शन में रहेगा, जहां पे मार्केट लिक्विडिटी बना रहा है वही अपने लिए टारगेट्स रहते हैं। तो अगर मैं मार्क करूं तो अपने लिए ये अपना पॉइंट टीपी 1 हो सकता है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी है अपने लिए। अपने पास दो टारगेट है, 80,000 का एक टारगेट है, 74,500 का ये भी अपने लिए टारगेट है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमने क्या देखा, बायर्स आ गए, बायर्स को यहाँ पे इनिशियल बायर्स को ट्रैप किया, नीचे वाले बायर्स को ट्रैप करना बाकी है। तो हमें पता है मुझे करना है सेल, तो मुझे क्या चाहिए, ऐसे स्टॉप लॉस पॉइंट चाहिए। जैसे हमने प्रीवियस 2-3 वीडियो जो हमने देखे उसमें डिस्कस किया था, हमें क्या चाहिए, स्टॉप लॉस पॉइंट। वो कैसे ढूंढते हैं हम, जहाँ पे मार्केट अपने डायरेक्शन में स्विप करे, स्विप करके गिर जाए तो वो हमारे लिए स्टॉप लॉस पॉइंट हो जाता है। और हम एंट्री का कैसे ढूंढेंगे फिर यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं,
मार्क करके चार्ट के ऊपर, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक लो लगा, रिट्रेसमेंट आई, और फिर इसी लो को मार्केट ने यहाँ पे, एक मिनट, चलिए फिर से देखते हैं एक बार। एक लो लगा मार्केट में यहाँ पे, एक हाई लगा, और ये मार्केट यहाँ से फॉल हो गया। तो ये फॉल के बाद ऑब्वियस है यहाँ पे क्या बन गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेलर्स के लिए। तो आवरली का है तो ऑब्वियस 15 मिनट पे लोगों के लिए लोअर लोअर हाई हो रहे होंगे, तो सभी यहाँ पे ये फॉल में जो बायर्स थे, पहले तो क्या हुआ, बायर्स की लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो गई, और पूरी लिक्विडिटी हुई है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो नीचे लेवल्स देखे ये प्रोटेक्ट हो रहे हैं, वो बाकी है 80,074,500 के। तो हमें हमें करना सेल है। तो मुझे क्या यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे तो लिक्विडिटी ले चुका है, और जब ये लो ब्रेक हुआ तब जाके सेलर इंटर हो चुके हैं। सबके स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे। सबसे बेस्ट सेल की एंट्री हमें कहाँ मिल सकती है, तो हमें वहां पे क्या करना है, लिमिट ऑर्डर लगानी है। लिमिट ऑर्डर लगानी है ये वाले पॉइंट के ऊपर। तो मेरी एंट्री रहेगी 91,960 के आसपास। अपन इसको थोड़ा सा और इसका टीपी1 जो है, टीपी1 रहेगा, देखो 1:9 का ट्रेड है ये, टीपी1 रहेगा मेरे लिए 80,650 का। अगर आप टीपी2 भी देखते हैं जो बॉटम, यस ये भी आने वाला है, तो ये भी 1:14 का ट्रेड है। तो लेट्स सी ये कैसे वर्कआउट होता है, इसके अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। और बाकी आप ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पर्सनल अकाउंट पे ट्रेड लोगे और फॉरेक्स के 0.01 के लॉट से, तब भी आपका $12.5 का स्टॉप लॉस है, और आपका गेन जो है वो आई थिंक करीब करीब यहाँ पे 1:14 है, मतलब $175 का आपका टारगेट है, विच इज ह्यूज ऑन पर्सनल अकाउंट। अगर आप फंड अकाउंट में भी लेते हैं तब भी आपका अकाउंट, अगर आप 1% की लिस्ट लेते हैं तो 15% का टारगेट, मतलब आपका जो टारगेट रहता है नॉर्मली 8% 10% प्रॉफिट का, तो वो एक सिंगल ट्रेड में आप कर सकते हैं सिर्फ 1% की रिस्क लेके। आप 0.5% की रिस्क लेके भी ये ट्रेड कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा अकाउंट पास कर सकते हैं। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू। तो सिमिलर टाइप का पैटर्न हम देख सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, और इस तरीके से आप उसको ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ट्रेड प्लान कब करना है, हमें ढूंढना ये है कि लिक्विडिटी स्विप कहाँ पे हुआ है, और क्या वहां पे अगर हमको सेल करना है तो क्या यहाँ पे बायर्स इंड्यूस हो चुके हैं, बायर की एंट्री हो चुकी है, तो वहां वो लेवल हमें ढूंढना होता है, और उसके बाद हमें सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।